बांग्लादेश में आगामी राष्ट्रीय चुनाव को लेकर एक अहम राजनीतिक संकेत उस समय मिला जब अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान के बीच लंदन में महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस दौरान प्रोफेसर यूनिस ने संकेत दिया कि यदि आवश्यक तैयारियां पूरी हो जाती हैं तो चुनाव 2026 में रमजान से पहले के सप्ताह में कराए जा सकते हैं। बैठक के बाद एक संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग आयोजित की गई जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलीलुर रहमान, मुख्य सलाहकार के प्रेस सचिव शफीकुल आलम और बीएनपी की स्थायी समिति सदस्य अमीर खासरू मोहम्मद चौधरी भी उपस्थित थे। तारिक रहमान ने बैठक में अगले साल रमजान से पहले चुनाव कराने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि पार्टी प्रमुख बेगम खालिदा जिया भी मानती हैं कि यदि चुनाव उस समय आयोजित किए जाए तो ये देश के लिए बेहतर होगा। तब देखना होगा कि जिस तरीके से बैठक हुई उसमें यहाँ पर मंथन चुनाव की तारीखों को लेकर, चुनाव को लेकर किया गया है, समय को लेकर किया गया है। क्या वाकई में मोहम्मद यूनिस जो हैं अब इस पर खरा उतरेंगे या फिर बीच में कोई नया दांव वो लगा सकते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। फिलहाल बांग्लादेश में अगले साल फरवरी में चुनाव हो सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। बांग्लादेश में रमजान से पहले चुनाव हो सकते हैं। बीएनपी नेता से मुलाकात के बाद यूनिस ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है। बांग्लादेश में 2026 में चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई है और इसमें रमजान से पहले चुनाव कराने पर चर्चा की गई है। तो ये महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में चुनाव को लेकर चर्चा की गई जिस पर यहां पर मोहम्मद यूनिस ने हामी भर दी है कि हां अगले साल रमजान से पहले सप्ताह में जो है वो चुनाव करवा लिए जाएंगे। बड़ा सवाल यहां पर यही कि क्या वाकई में मोहम्मद यूनिस अपनी बातों पर टिके रहेंगे या फिर चुनाव से ठीक पहले कोई नया दाव वो चल देंगे। लेकिन रमजान से पहले अगर चुनाव होते हैं तो ऐसे में ये भी देखना होगा कि किस तरीके से राजनीतिक हलचल देखी जाती है। बीएनपी नेता से मुलाकात के बाद ये फैसला लिया गया है, रमजान से पहले चुनाव संभव है। बीएनपी नेता से मुलाकात के बाद यूनिस ने ये बड़ा ऐलान किया है। तो बांग्लादेश में फरवरी में मतदान होगा, ये अभी ऐलान कर दिया गया है, लेकिन वाकई में होगा क्या, इस पर सबके निगाहें हैं। बांग्लादेश में अगले साल फरवरी में चुनाव हो सकते हैं। बांग्लादेश में रमजान से पहले चुनाव संभव है। बीएनपी नेता से मुलाकात के बाद यूनिस ने यह बड़ा ऐलान किया। बांग्लादेश में 2026 में चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई। रमजान से पहले चुनाव कराने पर यह चर्चा की गई है। आवश्यक सुधारों के पूरा होने पर फरवरी में चुनाव संभव है। ये सुधार कौन से होंगे? लंदन में यूनिस और तारिक रहमान के बीच में बैठक हुई है। बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं तारिक रहमान, जिनके साथ ये बैठक हुई और इस बैठक में सहमति चुनाव को लेकर जताई गई है। बीएनपी ने यूनिस के प्रस्ताव का स्वागत भी किया है। पहले अप्रैल 2026 में चुनाव कराने का ऐलान किया था, लेकिन बीएनपी पहले इस साल दिसंबर तक चुनाव कराने की मांग कर चुकी है। फरवरी में चुनाव कराए जाने को लेकर सियासी हलकों में अब चर्चा तेज हो चुकी है। वाकई में बांग्लादेश में इतने लंबे अरसे के बाद जब चुनाव होंगे, क्योंकि मोहम्मद यूनिस से लगातार यहाँ पर काबिज हुए हैं, तब से एक के बाद एक बड़ी चीजें जो है बांग्लादेश में देखी गई और कहीं ना कहीं बांग्लादेश जो है बहुत साल पीछे अब जा चुका है। आर्थिक तंगी, महंगाई की मार और वहां पर लोग जो है वो बेबस नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार किया, जिस तरीके से मंदिरों को जलाया गया, जिस तरीके से हिंसा का दौर वहां पर देखा गया, ऐसे में अब ये देखना होगा कि चुनाव होंगे, किस तरीके से चुनाव होंगे, क्या बदलाव की बात की जा रही है, क्या बदलाव चुनाव से पहले किए जाएंगे और क्या वाकई में जिस समय आप बता रहे हैं मोहम्मद यूनिस, ये सिर्फ एक दावा खोखला तो नहीं निकलेगा, कि वाकई में इस पे चुनाव फरवरी में हो जाएंगे क्या? अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता का रुख करेंगे। रैनिक, बीएनपी के साथ बैठक हुई है मोहम्मद यूनिस की, सहमति चुनाव को लेकर उन्होंने जता दी है कि हां हम लोग फरवरी में रमजान से पहले चुनाव करवा देंगे। लेकिन क्या ये एक खोखला वादा रहेगा या फिर वाकई में फरवरी में चुनाव हो सकते हैं? देखिए, मोहम्मद यूनिस जब ये रमजान के महीने में यानी अप्रैल महीने में चुनाव का बात किए थे, उसी टाइम पर बीएनपी की तरफ से कहा गया था कि रमजान का महीना क्यों चुना जा रहा है, अप्रैल महीने में अगर चुनाव होगा तो इसमें 2-3 दिक्कत आ सकता है। पहले तो रमजान महीना है, दूसरा है उस टाइम में जो गर्मी का मौसम है वो गर्मी रहेगा और इसी वजह से इलेक्शन जो है, इलेक्शन प्रक्रिया में प्रॉब्लम हो सकता है और
इसी को देखते हुए बीएनपी की तरफ से आरोप भी लगाया गया था कि मोहम्मद यूनिस चुनाव को डिले करना चाह रहे हैं। और इसी बात को लेकर तारिक अहमद के साथ लंदन में मोहम्मद यूनिस का एक मीटिंग हुआ। कल मोहम्मद यूनुस के साथ तारिक अहमद जो कि बीएनपी लीडर है उनके तरफ से मुलाकात किया गया था। मुलाकात करने के बाद करीब 2 घंटे ये मीटिंग जो है ये चला है दोनों के बीच में, मोहम्मद यूनुस और बीएनपी लीडर के बीच में। और इसी जगह में बीएनपी के लीडर की तरफ से एकदम मोहम्मद यूनुस के सामने ये सवाल रखा गया था कि इलेक्शन अप्रैल महीने में क्यों, अप्रैल महीने के पहले क्यों नहीं, पहले क्यों नहीं किया जा सकता। अप्रैल महीने में अगर किया जाएगा तो पहले करने में क्या दिक्कत है। और इसी को लेकर जब चर्चा चल रहा था उसी के बाद बीएनपी लीडर की तरफ से ऐलान किया गया है कि मोहम्मद यूनुस की तरफ से कहा गया है कि चुनाव का जो डेट है वो निर्वाचन कमीशन की तरफ से, यानी चुनाव जो कमीशन है उनके तरफ से डिक्लेयर किया जाएगा। और वो रमजान महीने के पहले ही हो सकता है, यानी फरवरी महीने के अंदर ही इलेक्शन हो सकता है, ऐसा भी मोहम्मद यूनुस की तरफ से कहा गया है। दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस की तरफ से यह भी कहा गया है कि जल्द से जल्द चुनाव हो, इसका जो तैयारी वो भी इंटरिम गवर्नमेंट करेगा। और जो इलेक्शन कमीशन है उनके तरफ से, उनके साथ भी वो बातचीत करेंगे कि जल्द से जल्द इलेक्शन किया जाए। और इलेक्शन का जो पद्धति उस बारे में दूसरा जो पॉलिटिकल पार्टीज है बीएनपी के साथ और भी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके साथ भी इंटरिम गवर्नमेंट एक मीटिंग कर सकता है, ऐसा भी मोहम्मद यूनुस की तरफ से कहा गया है। यानी बोल सकते हैं कि कल बीएनपी की तरफ से जो प्रेशर मोहम्मद यूनुस के ऊपर तैयार किया गया था उस प्रेशर के सामने आकर मोहम्मद यूनुस को झुकना पड़ा है। क्योंकि एक तरफ मोहम्मद यूनुस अप्रैल महीने में चुनाव करने का बात कर रहे थे और उसके साथ साथ ही अप्रैल महीने में चुनाव कैसे होगा उसका दिक निर्देश भी मोहम्मद यूनुस की तरफ से नहीं दिया गया था। मगर कल जब बीएनपी लीडर के साथ मुलाकात हुआ उसके बाद ही एकदम पलट गया है मोहम्मद यूनुस और पलट कर एक तो स्पष्ट कर दिया गया है कि फरवरी महीने में भी चुनाव हो सकता है। मगर सवाल दूसरी जगह पर है, ये जो बांग्लादेश का सिचुएशन अभी चल रहा है, फिलहाल जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जिस तरीके से चल रहा है, ये सिचुएशन में क्या चुनाव पॉसिबल है। क्योंकि लगातार हर एक दिन बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की तरफ से जो हमले का घटना सामने आ रहा है, जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ चुके हैं और उसी सिचुएशन में सवाल यहाँ पर यही उठ रहा है, कि जो हालात वहां पर बांग्लादेश में बनाए गए हैं जिसको लेकर लगातार हवाला मोहम्मद यूनुस देते रहे कि अभी हालात जो हैं बांग्लादेश में चुनाव जैसे नहीं है तो इसलिए संभव ही नहीं है।